ओम शांति। आज हम 18 जनवरी 93 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। ग्रुप नंबर 1, सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में हो तो मायाजीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा मायाजीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज मायाजीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहाँ न कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है। ऑर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए ना। हे मास्टर और शक्ति समय पर काम में नहीं आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे। तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो। कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियाँ अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे, जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान और करने में कभी विजयी कभी कम है, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझे कि यह आत्माएं कुछ न्यारी है। चाहे 1000 लोग हो लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, यह अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो। लोग समझते हैं कि यह न्यारे है या समझते हैं हम जैसे हैं वैसे है। यह न्यारे बनने की निशानी है। जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं यह चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं। बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे। स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। तो सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो। सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना, कोई कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना और खुश करना है। अच्छा, ग्रुप नंबर 2,
विश्व कल्याणकारी बन सेवा पर रहो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। अपने सारे कल्प में श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य अधिकारी बनते हो। लेकिन सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय कौन सा है? अब है ना, तो भाग्य बनाने का समय कितना है और भाग्य प्राप्त करने का समय कितना है, यह स्मृति में रहता है व मर्ज रहता है। क्योंकि जितना समय इमर्ज रहेगा उतना समय खुशी रहेगी और मर्ज होगा तो खुशी नहीं रहेगी। पांडवों को कामकाज में जाने से याद रहता है या काम करने समय काम का ही नशा रहता है कि मैं फलाना हूँ, मैं क्लर्क हूँ, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, वो याद रहता है या यह याद रहता है कि मैं कल्प कल्प का भाग्यवान हूँ? क्योंकि आपका असली ऑक्यूपेशन है मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, यह याद रहता है व हद का काम याद रहता है। माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूँ, यह याद रहता है या खाना बनाने वाली हूँ, यह याद रहता है। कुछ भी करो लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। जैसे आपके यादगारों में भी दिखाया है कि पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा क्या था? विजय का। तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो ना, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे विश्व कल्याणकारी हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। फल भी मिल जाए और बल भी मिल जाए तो डबल फायदा है ना। ऐसे नहीं कि कपड़ा धुलाई कर रहे हैं तो कपड़े धोने वाले हैं। जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे तब आपकी यह भावना अनेक आत्माओं को फल देगी। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है, तो आपकी भावना आत्माओं को फल देगी, शांति शक्ति देगी, यह फल मिलेगा। ऐसी सेवा करते हो, यह समय नहीं मिलता है, अपनी प्रवृत्ति में बहुत बड़ी है, निभाना पड़ता है। बेहद में रहने से हद के भान से सहज निकलते जाएंगे। गृहस्थीपन का भान है हद और ट्रस्टीपन का भान है बेहद। थोड़ा थोड़ा गृहस्थी, थोड़ा थोड़ा ट्रस्टी नहीं। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। निमित्त भाव बोझ को खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। मेरा है तो बोझ आपका है, तेरा है तो बाप का है। इसमें कई चालाकी भी करते हैं, कहेंगे तेरा लेकिन बनाएंगे मेरा। कभी भी किसी भी कार्य में अगर बोझ महसूस होता है तो यह निशानी है कि तेरे के बजाय मेरा कहते हैं, तो यह गलती कभी नहीं करना। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले। सदा एक बल एक भरोसा, यह अनुभव करते रहते हो। जितना एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बाप पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो एक बल एक भरोसा अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है, काम नहीं लगता है, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना। चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो, मल्ल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन खेल समझ के करते हैं तो खुश होते हैं, मेहनत नहीं लगती। खुशी खुशी से कार्य सहज सफल हो जाता है। अगर कोई कार्य करते भी है लेकिन खुश नहीं, चिंता व फिक्र में है,
तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल एक भरोसा इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक बल एक भरोसा द्वारा कितना भी असंभव काम होगा तो संभव दिखाई देगा। ब्राह्मण जीवन में कोई भी, चाहे स्थूल काम चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का, लेकिन कोई भी असंभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही है असंभव को भी संभव करने वाले। ब्राह्मणों के डिक्शनरी में असंभव शब्द है नहीं, मुश्किल शब्द है नहीं, मेहनत शब्द है नहीं। ऐसे ब्राह्मण होना या कभी कभी असंभव लगता है, यह बहुत मुश्किल है, यह बदलता नहीं, गाली ही देता रहता है, यह काम होता ही नहीं, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है। ऐसे नहीं समझते हो ना, या कोई काम मुश्किल लगता है। जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले रहते हो तो बोझ भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, मुश्किल और असंभव भी लगेगा। बाप को साथ रखा तो पहाड़ भी राई बन जाएगी। इसको कहा जाता है एक बल एक भरोसे में रहने वाले। एक बल एक भरोसे में जो रहता वो कभी भी संकल्प मात्र भी सोच नहीं सकता कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क है तो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करेगी, क्लियर नहीं है। अगर कोई भी काम करते क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो इसको कहा जाता है युद्ध की स्थिति। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, क्योंकि अभी तक समय अनुसार युद्ध के संस्कार है, तो सूर्यवंशी में पहुंचेंगे या चंद्रवंशी में। चंद्रवंशी में तो नहीं जाना है ना। योग में भी बैठते हो तो कुछ समय योग लगता है और कुछ समय युद्ध करते हो। उसी समय अगर शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएंगे? अंतमति सुगति क्या होगी? इसीलिए सदा विजयपन के संस्कार धारण करो। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो जहाँ भगवान है वहाँ युद्ध है या विजय है। तो ऐसे विजय रत्न बनो। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, अटेंशन और चेकिंग रूपी पहरेदार ठीक है तो खजाना सेफ रहेगा। सदा अपने को बाप के सर्व खजाने के मालिक है ऐसा अनुभव करते हो। मालिक बन गए हो या बन रहे हो। जब सभी बालक सो मालिक बन गए तो बाप ने सभी को एक जैसा खजाना दिया, या किसी को कम दिया किसी को ज़्यादा दिया? एक जैसा दिया है। जब मिला एक जैसा है फिर नंबरवार क्यों? खजाना सबको एक जैसा मिला, फिर भी कोई भरपूर कोई कम। इसका कारण है कि खजाने को संभालना नहीं आता। कोई बच्चे खजाने को बढ़ाते हैं और कोई बच्चे गंवाते हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जो नहीं बांटते उनका बढ़ता नहीं। अविनाशी खजाना है। इस खजाने को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। सभी खजानों को संभालना अर्थात बार बार खजानों को चेक करना। जैसे खजाने को संभालने के लिए कोई न कोई पहरे वाला रखा जाता है, तो इस खजाने को सदा सेफ रखने के लिए अटेंशन और चेकिंग यह पहरे वाले हो। तो जो अटेंशन और चेकिंग करना जानता है उसका खजाना कभी कोई ले जा नहीं सकता, कोई खो नहीं सकता। तो पहरे वाले होशियार है या अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। पहरेदार भी जब सो जाते हैं तो खजाना गवा देते हैं। इसीलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों ठीक हो तो कभी खजाने को कोई छू नहीं सकता। तो अनगिनत अखूट अखंड खजाना जमा है ना। खजानों को देख सदा हर्षित रहते हो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर तो नहीं आती है। स्वप्न में भी दुख की लहर न हो। जब दुख की लहर आती है तब खुशी कम होती है। उस समय बाप को सुख सागर के स्वरूप में याद करो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चों में दुख की लहर कैसे आ सकती? आप आत्माओं का अनादि आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब परम धाम में है तो भी सुख स्वरूप है, और जब आदि देवता बने
तो भी सुख स्वरूप थे। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो तो कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी। अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? कभी क्रोध करते हो? क्रोध करना अर्थात दुख देना, दुख लेना। जिसको कभी क्रोध नहीं आता वो हाथ उठाओ। घर वालों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। को भी कोई गाली दे, इंसल्ट करे, तब भी क्रोध न आए। सभी का फोटो निकल रहा है। नहीं आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन आगे चलकर किसी भी परिस्थिति में भी माया को आने नहीं देना। अगर अभी तक सेफ है तो मुबारक, लेकिन आगे भी अविनाशी रहना। अच्छा, माताओं को मोह आता है। पांडवों में होता है रोब, जो क्रोध का ही अंश है, और माताओं में होता है मोह। तो ईश्वर क्या करेंगे? क्रोध बिल्कुल ही नहीं आए ऐसे तो नहीं कहेंगे, करना ही पड़ता है, नहीं तो काम नहीं चलता। आजकल के समय के प्रमाण भी क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसीलिए यह भी एक बहुत बड़ा विकार है। तो क्रोधजीत बनना ब्राह्मण जीवन के लिए अति आवश्यक है। माताओं को मोहजीत बनना है। कई बार मोह के कारण क्रोध भी आ जाता होगा। सबने क्या लक्ष्य रखा है? बाप समान बनना है। तो बाप में क्रोध व मोह है क्या? तो समान बनना पड़े ना। कैसे भी परिस्थिति में आ जाए, लेकिन मायाजीत बनना अर्थात ब्राह्मण जीवन का सुख लेना। तो और अंडरलाइन करके इस वर्ष में समाप्त करो। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, राजयोगी वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाए। सभी 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो या टाइम लगेगा? आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना। तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? ऑर्डर करो, अभी शरीर भान में नहीं आना है तो नहीं मानेगा शरीर। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहला सकते? कहते तो यही हो ना कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने वाले। क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है? जैसे शरीर में आना सहज है, सेकंड भी नहीं लगता क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है। ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है। सारे दिन में यह बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। सबसे ज़्यादा खुशी किसको रहती है? किस बात की खुशी है? सदैव अपने प्राप्त हुए भाग्य की लिस्ट सामने रखो। कितने भाग्य मिले हैं? इतने भाग्य मिले हैं जो आपके भाग्य की महिमा अभी कल्प के अंत में भी भक्त लोग कर रहे हैं। जब भी कोई कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है किसकी महिमा है? डबल फॉरेनर्स का कीर्तन होता है। संगम पर भाग्यवान बने हो और संगम पर ही अब तक अपना भाग्य वर्णन करते हुए सुन भी रहे हो। चैतन्य रूप में अपना ही जड़ चित्र देख हर्षित होते हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 6, सब बातों में कम खर्च वाला नशीन बनो। मधुबन निवासियों से मुलाकात। मधुबन की महिमा चारों ओर प्रसिद्ध है ही। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की महिमा ज़्यादा है या मधुबन निवासियों की ज़्यादा है? मधुबन किसे कहा जाता है? क्या इन भवनों को मधुबन कहा जाता है? मधुबन निवासियों से मधुबन है। जो मधुबन की महिमा वो ही मधुबन निवासियों की महिमा है। सदैव यह स्मृति रखो कि मधुबन की महिमा सो हमारी महिमा।
महिमा उसकी गाई जाती है जो महान होता है। साधारण की महिमा नहीं होती है, महानता की महिमा होती है। तो मधुबन निवासी महान हो गए ना, कि कभी साधारण भी बनते जाते हैं। मधुबन निवासी अर्थात सर्वश्रेष्ठ महान। अलौकिकता ही महानता है, लौकिकता को महानता नहीं कहेंगे। तो मधुबन निवासी अर्थात हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प अलौकिक। मधुबन निवासी अर्थात साधारणता से परे। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी स्मृति, कृति सब अलौकिक अर्थात महान। यह है मधुबन निवासियों की महिमा। समझा? तो मधुबन में दीवारों की महिमा नहीं है, आपकी है। मधुबन निवासी हर कर्म में फर्स्ट आने वाले हो ना। तो अव्यक्त वर्ष में फर्स्ट किस बात में आना है? बाप समान बनने में। अलौकिकता में फर्स्ट आना है। तो मधुबन में अभी से साधारण चाल, साधारण बोल का जब नाम निशान नहीं रहेगा, तब मधुबन वालों को विशेष इनाम मिलेगा। सारा वर्ष हर मास की रिजल्ट निकलेगी, तो हर मास में जरा भी साधारणता नहीं हो, महानता हो। महानता ही तो फर्स्ट है ना, साधारणता को फर्स्ट नहीं कहेंगे। तो मधुबन में देखेंगे फर्स्ट प्राइज कौन लेता है, तो यह इनाम लेंगे ना। देखेंगे कौन इनाम लेते हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को विशेष ड्रामा अनुसार वरदानों की प्राप्ति है। जो मधुबन निवासी करेंगे वो चारों ओर स्वतः और सहज होता है। तो मधुबन को इस वरदान की दुआई मिलेगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस, माइट हाउस। लाइट हाउस की लाइट चारों ओर फैलती है ना, बल्ब की लाइट चारों ओर नहीं फैलेगी, लाइट हाउस की चारों ओर फैलेगी। लाइट हाउस बन अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त चलन की लाइट चारों ओर फैलाओ। पसंद है ना? अनुभवी है मधुबन वाले। मधुबन वालों को क्या मुश्किल है, जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि साधना का वायुमंडल भी है और साधन भी है। जितने मधुबन में साधन हैं, उतने सेवा केंद्रों पर नहीं हैं। जैसा वायुमंडल साधना का मधुबन में है, वैसा सेवा केंद्रों में बनाना पड़ता है। यहाँ स्वतः है। पुरुषार्थ हर एक का इंडिविजुअल है, चाहे संख्या कितनी भी हो, लेकिन पुरुषार्थ हर एक को स्व का करना है। अलौकिकता लाने के लिए एक स्लोगन सदा याद रखना, जो ब्रह्मा बाप का सदा प्यारा रहा। वह कौन सा स्लोगन है? कम खर्चा बाला नशीन। यह स्लोगन सदा याद रखो। कम खर्चे में भी बाला नशीन करके दिखाओ। ऐसे नहीं कम खर्चा करना है तो कमी दिखाई दे। कम खर्चा हो लेकिन उसमें से जो प्राप्ति हो वह बहुत शानदार हो। कम खर्चे में शानदार रिजल्ट हो, इसको कहते हैं कम खर्चा बाला नशीन। तो अलौकिक जीवन बनाने के लिए सब में कम खर्च बाला नशीन बनना है। बोल में भी, कर्म में भी कम खर्च, अर्थात एनर्जी, संकल्प ज़्यादा खर्च नहीं। कम खर्च में काम ज़्यादा। ऐसे नहीं काम ही कम कर दो। कम समय हो लेकिन काम ज़्यादा हो। कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। सर्व खजाने कम खर्च में बाला नशीन करके दिखाओ। मधुबन निवासी तो भरपूर है। सुनाया था ना, मधुबन का भंडारा भी भरपूर, तो भंडारी भी भरपूर है। तो मधुबन निवासियों के भी सर्वशक्तियों के खजाने से भंडारे भरपूर है। अच्छा, बाबा एडवांस पार्टी का इस समय क्या रोल है? तो बाबा ने कहा, जो आप लोगों का रोल है वही उन लोगों का रोल है। आप शुभ भावना से सेवा कर रहे हो ना, लड़ाई झगड़े के बीच जा कर के तो नहीं कर रहे हो। तो वो भी अपने वाइब्रेशन से सब करते रहते हैं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए बाप दादा बोले, कॉन्फ्रेंस के पहले इतना शांति का वाइब्रेशन दो। कॉन्फ्रेंस से पहले इतना शांति का वाइब्रेशन दो जो आने वाले आ सके। अभी तो इसकी आवश्यकता है। और योग लगाओ। यह भी ब्राह्मणों के लिए गोल्डन चांस हो जाता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है
तो क्या कहते हैं, योग लगाओ, अखंड योग करो तो दुनिया की अशांति और ब्राह्मणों का गोल्डन चांस। तो यह भी बीच बीच में चांस मिलता है बुद्धि को और एकाग्र करने का। तो कर्फ्यू के समय क्लास में नहीं आ सकते हैं, तो बाबा ने कहा लेकिन स्टूडेंट माना स्टडी जरूर करेंगे। घर में तो कर सकते हैं ना। टीचर का काम ही है अपनी योग्य शक्ति से अपने एरिया में कर्फ्यू खत्म कराना। यह सीन भी देखने से निर्भयता का अनुभव बढ़ता जाता है। अच्छा, ओम शांति।